सियासी मफाद के लिए रियासती दहशतगर्दी करने वाले बाज रहे, दुनिया अब झूठे बयानिए को तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है। मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। वज़ीर आज़म का 25वीं SCO सरबराहान ममलिकत काउंसिल इजलास से खिताब, कहा कि अच्छे ताल्लुकात से अच्छे हमसाए माशी शराकतदार के तौर पर अफगानिस्तान को साथ लेकर चल सकें। उम्मीद है कि ये ताउन और सहफरीकी मुलाकातें मुस्तकबिल में अच्छी साबित होंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC इस विजन की अमली मिसाल है। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेहतरीन मनसूबाबंदी है। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट, तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब ने कीमती इंसानी जानों का ज़िया किया है। सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर, जायदादें, फसलों, मवेशियों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। आलमी बरादरी खुसूसी तौर पर चीन के इजहार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिल गई। आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ, जाफर एक्सप्रेस और खुददार हमलों की मुसम्मत की गई। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये के मुताबिक ये हमले खत्ते के अमन और इस्तेहकाम को मुतासर करने की साजिश करार पाए, जिन्हें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रुकन ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मिलकर इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात, तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के गहरे आज़म का इरादा, मुश्तरका तारीख़, सकाफ़ती विरसे और अक़ीदे पर मबनी ताल्लुकात की मजबूत बुनियादों को उजागर किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। पाक फौज का हेलीकॉप्टर चल्लास के करीब हादसे का शिकार। सुबह 10 बजे MI-710 हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई। ISPR के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर रूटीन की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर में सवार पायलट और अमले समेत 5 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में मेजर आतिफ पायलट इन कमांड, मेजर फैसल माविन पायलट शामिल। PDM पंजाब का कहना है कि दरियाए सतलुज, रावी और चनाब और मुल्हिका नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल अभी बरकरार है। दरियाए चनाब हैड तरीमों के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आइंदा 72 घंटों में लाहौर, गुजरावाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाओं के बिफरे रेले देहात और शहरों को अपनी लपेट में ले रहे हैं। लाखों लोग बेघर होकर खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। कांदियावाला में माड़ी पतन पर 2,30,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। पीर महल और नारोवाल के कई इलाके पानी में डूब गए। रावी और सतलुज के रैलों ने फसलों को तबाह और घरों को मलियामेट कर दिया। झांग और बहावलपुर में बंद टूटने से हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेरे आब। रेस्क्यू टीमों ने दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब से कसूर और हाफिजाबाद में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। दरियाए चनाब का नया रैला आज मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जंग में रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल मुआयना, दवाओं डॉक्टर की फराहमी का जायजा लिया। मरीम नवाज ने ख़वातीन बच्चों से खैरियत दरियाफ्त की। मौमर खातून ने वज़ीर आला मरीम नवाज का हाथ थाम कर दुआएं दी।
सिंध में शदीद सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। चंद रोज में गुड्डू के मकाम से 12 लाख क्यूसिक तक पानी गुजरने का खदशा। टंडू मोहम्मद खान, ठट्टा और सजावल का इलाका ज़ेरे आब आने लगा। मटियारी, नौशहरों, फिरोज और घोटकी में भी कच्चे के इलाकों से नकल मकानी जारी। मुतासरा इलाकों में लोग हिफाजती बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर। हर गांव को आइडेंटिफाई किया हुआ है। 5 से 7 लाख क्यूसिक में कितने गांव अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख में कितने अफेक्ट होंगे और 9 से ऊपर कितने होंगे। हमने तैयारी 9 से ऊपर की हुई है। हमने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी दोनों से मदद मांगी हुई है कि जब ज़रूरत पड़े। उन्होंने कहा है हमारे पास जो बोट्स हैं PDMA की, उनको वो ऑपरेट करेंगे उनके जवान, ताकि इवैक्यूएशन जब पानी आए निकाल सकें। तरेमो के मकाम पर 5,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। तरेमो से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। 9 लाख क्यूसेक से ऊपर के रेले की हमने तैयारी कर रखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, दरिया सिंध के बंद पर हर क्वार्टर मील के फासले पर निगरानी जारी है। हमने इन देहात की निशानदही कर ली जो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को अभी से कैंप्स का कह दिया। भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई। साहिवाल, मुल्तान, झंग समेत दीगर इलाके हाई अलर्ट हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ टॉक बताया कि दरियाए रावी और सतलुज में एक ही वक्त में सैलाब आया। सैलाब से 2200 से 2500 तक देहात मुतासिर हुए हैं। इंसानों के साथ साथ मवेशियों को भी बचाया जा रहा है। बर वक्त इंतजामात की वजह से ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैलाब मुतासिरीन की निशानदही के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पंजाब के दूर दराज दुश्वार गुजार इलाकों में थर्मल इमेजिंग ड्रोन से सैलाब मुतासिरीन की निशानदही जारी है। जहां सेमी पुल, झंग और सरगोदा रोड में ड्रोन से सैलाबी रेले में घिरे अफराद और लाइव स्टॉक की तलाश की गई। थर्मल इमेजिंग कैमरे ने सैलाबी पानी में घिरे हुए 5 अफराद और मवेशियों की निशानदही की, जिसके बाद लोकेशन ट्रेस करके रेस्क्यू टीम ने 5 अफराद और मवेशियों को निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया। चिश्तियाँ की दरियाई बेल्ट में सैलाब मुतासिरीन इलाकों से ड्रोन कैमरों से मुतासिरीन की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम भी सैलाब मुतासिरीन के लिए मसीहा बन गया। बूरेवाला में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन के हमरा सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पेश। दरियाए सतलुज के मुतासिरीन को सैलाब से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। राशन और टेंट्स भी फराहम किए गए। कराची समेत सिंध के 25 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान 90 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। 70,000 से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर इंसदादे पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुहिम के दौरान 21,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सुपर हाईवे पर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। तकरीब से खिताब में कहा कि आपके बच्चे पोलियो से बचाव के कतरे पी लेंगे तो मुझे मेडल नहीं मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि पोलियो के कतरों के जरिए नस्ल कुशी की जा रही है? जिस रब को मैं मानने वाला हूँ वो हिसाब लेगा। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि मैं पहली बार यहाँ नहीं आया, मैं आप लोगों के लिए वज़ीर नहीं हूँ, ये मेरा एहसान नहीं है, मैं आप में से ही हूँ। कराची में रंग और नस्ल मसलक की बुनियाद पर एक दूसरे का गला काटा जाता था। मैंने इस शहर के लिए खून पसीना बहाया।
पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती, सीपैक 1 से सीपैक 2 की शक्ल में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी तरक्की खुशहाली की नई मंजिलों की जानिब जाने को तैयार। पाकिस्तान में प्लाज्मा ड्राइव अद्वियात की शदीद कमी, महंगी तरीन दरामद का मसला हल करने के लिए एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज बोया मुत्तफिक। 4 सितंबर को मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होंगे। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल, पेट्रोल की कीमत बरकरार, ताहम मिट्टी के तेल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे पर बरकरार है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये की कमी हुई है। फी लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत 269 रुपये 99 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 46 पैसे की कमी हुई। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 800 से तजावुज़ कर गई। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, कई गाँव सफ़े हस्ती से मिट गए। अफगान मीडिया के मुताबिक रात 11:47 पर 6.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके 20 मिनट बाद एक और 4.5 शिद्दत का झटका महसूस किया गया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात पर अफसोस का इजहार, कहा कि पाकिस्तान गम की इस घड़ी में अफगान भाइयों के साथ है। T20 सीरीज शारजा में तीसरे मैच में आज मेज़बान यूएई का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम इब्तदाई दोनों मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट के साथ टॉप पोजीशन पर है, जबकि पाकिस्तान ने पहले मैच में अफगानिस्तान और दूसरे में यूएई को शिकस्त दी। कौमी टीम अपना तीसरा मैच कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। AFC अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स में शिरकत के लिए कौमी टीम कंबोडिया पहुंच गई। ग्रुप जी में शामिल पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 3 सितंबर को इराक के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच 6 सितंबर को मेज़बान कंबोडिया और आखिरी मैच 9 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा। क्वालिफायर से 16 टीमें आइंदा साल सऊदी अरब में होने वाले अंडर 23 एशियन कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। और पाकिस्तान के मारूफ पंजाबी शायर और मुहक्किक डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर की 85वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने पंजाबी ज़बान और अदब की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अपनी तहरीरों के ज़रिए सकाफ़ती विरसे को ज़िंदा रखा। आज अदबी हल्के उनकी शख्सियत और काम को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।